हाल फिलहाल के लिए मिडिल ईस्ट को सर जिस तरीके से आपने अभी यहाँ पर काउंटर किया है, जो टेंशन एक बार फिर से हमें जनरेट होती भी नजर आ रही है, आपका व्यू क्रूड ऑयल को लेकर के क्या बन रहा है? आपको लग रहा है कि यहाँ से एक बार प्राइसेस जो है अपसाइड मूव दिखा सकते हैं? जी, जिस प्रकार से हम एमसीएक्स में अगर देखें क्रूड ऑयल में लगातार जैसे-जैसे बाहर खबरें निकल के आ रही है, वैसे-वैसे मार्केट उन चीज़ों को फैक्टराइज़ कर रहा है। अब भी अगर हुँ, देखें तो नीचे में करीबन 8,200 से लेके 8,300 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट ज़ोन है। अगर उस लेवल में आता है तो वापिस हमें वहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी का अपॉर्च्युनिटी बनेगी। नीचे में देखें तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ₹8,000 का रहेगा। ऊपर में देखें तो पहला पड़ाव 9,500 का है। जैसे ही क्रूड ऑयल 9,500 के लेवल को क्रॉस करता है तो वापस हुँ, हमें इसमें 9,850 और 10,200 तक के लेवल से यहाँ पर हमें ओपन होते हुए नजर आ रहे हैं। तो सारी चीजें डिपेंड है ट्रेड डील के ऊपर, हुँ, साथ ही साथ जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बार बार वहां पर न्यूज़ेस निकल के आती है, कभी ओपन करने की बातें कह रहे हैं, कभी क्लोज हुँ, करने की बातें, तो उसी का इम्पैक्ट हमें थोड़ा सा वॉलेटाइल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो न्यूज ड्रिवन हुँ। सर्टनली यहाँ पर फैक्टराइज करता हुआ नजर आ रहा है। पर अगर ओवरऑल ट्रेंड देखे तो बाय ऑन डिप्स का पॉजिटिव नजरिया रख के यहाँ पर कामकाज जरूर कर सकते हैं। चलिए, ऑयल में कुछ ना कुछ अपॉर्च्युनिटीज़ यहाँ पर बाय करने की निकल कर के आ रही हैं। एक्सपर्ट की तरफ से ऐसी सलाह दी गई है। अगर हम कुछ ओएमसी स्टॉक्स की बात करें, सर आपका व्यू ओएमसी को लेकर के क्या है? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं लगातार एचपीसीएल, बीपीसीएल या आईओसी, ये तीनों के तीनों स्टॉक में हमें जिस प्रकार से क्रूड ऑयल में जैसे जैसे न्यूज़ेस निकल के आती है, साथ ही साथ गवर्नमेंट गवर्नमेंट की तरफ से भी जिस प्रकार हुँ, से यहाँ पर इंटरवेंशन करने की जो बीच में खबरें भी हमें निकल के आ रही थी, साथ ही साथ जी। लगातार जो धीरे धीरे करके प्राइजेस में भी जो बढ़ोतरी की जा रही है, तो ओवरऑल देखें तो लॉन्ग टर्म का नजरिया है। हुँ, तो यहाँ पर एक अच्छी खासी खरीदारी की अपॉर्चुनिटी है। नीचे में अगर देखें तो बीपीसीएल का 270 से लेके 250 का एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखें तो पहला इमीडिएट हर्डल 320 से लेके 340 का निकल के आ रहा है। हुँ, तो अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी तो बीपीसीएल में लगभग गिरावट में वापिस 270 से लेके 250 के जोन में ये स्टॉक मिलता है। तो जरूर वहां पर एक अपॉर्चुनिटी रहेगी खरीदारी की। ऊपर में पहला टारगेट 340 और जैसे ही ये 340 के लेवल को क्रॉस करता है तो आने वाले दिनों में 370 से लेके 380 तक के भी लेवल्स यहाँ पर हमें दिखाई दे सकते हैं। जी मैम। चलिए ठीक है। यहाँ पर बैंक निफ्टी को लेकर भी सर आपका व्यू हम जानना चाहेंगे। अभी अगर हम देखें तो लास्ट कुछ ट्रेडिंग आवर्स में 176 पॉइंट की बढ़त देखने को मिल रही है। 54,362 के लेवल पर कामकाज करता हुआ नज़र आ रहा है। अब चूँकि कल लास्ट ट्रेडिंग डे है सर, क्या कोई अपॉर्च्युनिटी आप बैंक निफ्टी में देख रहे हैं? जी, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव है। नीचे में अगर देखें तो इमीडिएट 52,800 से लेके 53,000 ये एक अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। ऊपर में देखें तो रेजिस्टेंस लगभग 55,500 से लेके 55,600 का रेजिस्टेंस जोन निकल के आ रहा है। अगर किसी को फ्रेश खरीदारी करनी है तो थोड़ा सा इंतजार करे। गिरावट में हुँ, वापस लगभग ये 52,500 से लेके 52,000 में मिलता है, तो वहां पर एक अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी बनेगी। ऊपर में 55,500 जैसे ये लेवल क्रॉस करता है तो वापिस इसमें फ्रेश बुलिश मोमेंटम जारी रह सकता है, हुँ, जिसमें पहला टारगेट 56,300 और वापिस उसमें 57,300। तो देखना होगा जिस प्रकार से एफपीआई को भी लेके जो बाजार में खबरें चल रही है, जो टैक्सेशन की राहत हुँ। उनको देने की जो बातें चल रही है, तो आने वाले दिनों में उसके ऊपर भी नजर बनाए रखनी होगी। अगर ऐसी कोई चीज निकल के आती है तो जरूर यहाँ से हमें निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों अच्छे खासे बाउंस बैक देते हुए नजर आ सकते हैं। जी। चलिए